अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने आज संसद परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने एक नाटक के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया, जिसने संसद परिसर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सांसद भी इसी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान एक दान पेटी रखी गई, जिसमें राहुल गांधी को चढ़ावा चढ़ाते दिखाया गया। नाटक के एक हिस्से में पुजारी के वेश में मौजूद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अन्य विपक्षी सांसद उन्हें रोकने और चोर चोर के नारे लगाने का अभिनय करते नजर आए। राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है। अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी और चंदा चोर चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, वहाँ देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया। तो हम तो चौकीदार हैं, रखवाले हैं। हम रखवाले, हमारी जिम्मेदारी है रखवाली करना। और जब प्रभु श्री राम का दरबार पर लूट हुई है तो हम तो हर ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिसका जिम्मा देवतुल्य जनता ने दिया। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। जहां गिनती होती थी पैसे की, वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है। और तभी से नहीं पड़ रही है, जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जा लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। वही आपके माध्यम से देश का हम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं,
जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की लकीर इतनी लंबी हो गई कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, सवाल केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है, और अच्छी बात है कि सारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर एक हैं। मैं सारे विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी की ओर से। जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी ने उठाया था, उस बात पर आज पूरा का पूरा विपक्ष एक मत है। और एक मत इसलिए भी है, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को न केवल कुठाराघात किया है, बल्कि भाजपा ने कुचलने का काम किया है। और जिन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को कुचला है, जनता आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उन्हें कुचलने का काम करे। मजबूर किया आप लोगों ने, ये क्यों नहीं, सवाल मजबूर का नहीं है। हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम लोग एक अलायंस में हैं, कोई मजबूरी की बात नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग विश्वास रखते हैं सनातन में, इसलिए उन्होंने साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आवाज को शुरुआत की थी। आज पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। आज देख रहे थे कुछ गैर हिंदू सांसद भी उसमें चंदा डाल रहे थे। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। इस सनातन तो इतना बृहद है, सनातन में इतना स्वीकार्यता है कि उसके लिए कोई हिंदू होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सहयोग करता है, हिंदू लोग भी मजार जाते हैं। यही तो हमारी तहजीब है गंगा जुमनी की। देखिए, है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब भगवान राम के दरबार को हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ये भैया एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो। तो ये दुर्गत हो रही है इनकी। हालांकि आप लोग अपनी गांठ नहीं खोलेंगे, लेकिन ये तो सपा ने मजबूर किया कि आज राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सबको चंदा डालना पड़ा। कांग्रेस तो दूरी बना अब सारे जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, पूरे देश की जनता हो, नेता हो, वो सब इनके इस गोरख धंधे को समझ चुके हैं। किस तरह से आरएसएस के लोग साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, वहाँ के प्राचीन सभी मठाधीशों को, जिन्होंने राम जन्मभूमि और उसके आंदोलन से जुड़ के एक लंबा संघर्ष किया था, अब जब रामलला विराजमान ही वहां से हटा दिए गए, अब भगवान को लाके जो वहां रखा गया है, आप देखिए विडंबना ये है कि जहां भगवान होते थे वहां कम से कम तीर धनुष लेके लक्ष्मण जी होते थे, वहां गदा लेकर के गदाधारी हनुमान होते थे। अगर ये दोनों रहे होते भगवान के साथ उस स्थान पर जहां उन्हें बैठाया गया, जहां प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो शायद इन पापियों को जो लूट रहे थे भगवान के खजाने को, तो एक आध गदा हो सकता है कि लग जाती इनको भी, एक आध बाण लग जाता इनको भी। अभी तो जब सब कुछ गठरी बांधो और चंपत हो जाओ, और लीपा पोती करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। देश की जनता अवाक है, आप पता कर लीजिए। चढ़ावे में भी कमी आई, और जो दर्शनार्थी जाते थे श्रद्धालुओं की, उनके में भी भारी कमी आई।